ब्लैक होल की त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। ब्लैक होल की त्रासदी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में घटी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ब्लैक होल की त्रासदी 20 जून 1756 में घटी थी। इसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बनाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? राज्य में कुप्रशासन के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को राज्य में कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में मिलाया था। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में लड़ी गई थी। झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज्य अपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के तहत लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में मिलाया था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय। पेशवा प्रथा बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1856 में अवध को जब लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा किया उस समय वहां का नवाब वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाया गया था? पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध
मद्रास की संधि के बाद समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर कासिम ने। 1757 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर कासिम ने विश्वासघात किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सर आयरकुट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बांडीवास के युद्ध से। सर आयरकुट का संबंध बांडीवास के युद्ध से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के बीच 1760 में हुआ था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? 1858 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया 1858 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी दिल्ली दरबार के 1911 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लासी की युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वहां का नवाब बनाया गया। मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मारकर वहां का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में हराया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? मालाबार। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को मालाबार को सौंप दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो के। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में 1843 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्मर तरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853 में। भारत में प्रथम तार या टेलीग्राम सेवा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 14 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार 14 जुलाई 1947 को पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व में सिविल सेवा सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुई थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों को समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दैत प्रणाली समाप्त की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में दैत प्रणाली समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बंगाल में दैत प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था।
निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? मद्रास और बम्बई में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान व स्वयं की सरकार को अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हाकिम अजमल खान। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हाकिम अजमल खान थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी 1912 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? 1909। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? मैकालेज मिनट 1835। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।